हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है इस हफ्ते 6 to 12 ऑफ नवंबर 2022। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। चलिए देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में ये हफ्ते। हु इज कमिंग टुवर्ड्स स्कॉर्पियो इन लव, हु इज कमिंग टुवर्ड्स स्कॉर्पियो इन लव 6 to the 12th of November 2022। ये हफ्ते मुझे लग रहा है प्रोग्रेस होने वाला है किसी सिचुएशन में। यू नो बहुत लोगों के लिए अगर मुझे ये लग रहा है कि अगर आपकी और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए होते दिख रही है। फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब अगर बहुत टाइम से आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे मुझे थिंग्स आई फील प्रोग्रेस दिख रहा है। ओके, नाउ कीप इन माइंड ये प्रोग्रेस आ रहा है आपके तरफ। ओके, सो ये प्रोग्रेस इट्स मोर लाइक क्लैरिटी। ये प्रोग्रेस आपको क्लैरिटी देगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि ऐसा कोई तो इंसान है आपके लाइफ में जो या तो आपको छोड़ के चले गए थे तो वापस आ रहे हैं, और अगर किसी और के लिए छोड़ के गए थे तो भी आपकी तरफ वो सिचुएशन छोड़ के आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। सो एक वापसी देख रही हूं मैं। व्हाट एल्स? सी यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे ये जो भी पर्सन आ रहा है ना, मुझे लगता है कि एक तो आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ये जो भी पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रस्ट नहीं होगा इस पर्सन पे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पर्सन है ना एक नई, जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रैटेजी लेके आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। शायद उन्हें लगे कि ऐसे ही तो आप मानने वाले हो नहीं, ऐसे ही तो बातें करेंगे नहीं आप। सो अब उनकी तरफ से एक नई स्ट्रैटेजी, वो एक नई सोच लगा के वापस आ रहे हैं। कीप इन माइंड प्रॉब्लम अभी भी सेम ही है। जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में थी, प्रॉब्लम अभी भी सेम है, लेकिन वो सेम प्रॉब्लम का एक वापस एक नया सोल्यूशन लेके आया है। कि भाई अगर कमिटमेंट नहीं होगी, अच्छा तो ये कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट अभी भी नहीं हो सकती, अच्छा तो वो कर लेते हैं। सो नया सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन है, ध्यान रखे थोड़ा। व्हाट एल्स? सो मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी ये पर्सन है ना, इनकी आपकी तरफ से ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने वाला है। या फिर ये पर्सन को पता है कि भाई अगर उन्हें इस सिचुएशन को कंट्रोल करनी है, या फिर अगर उन्हें आपके साथ रहना है, या फिर अगर उन्हें आपको उनकी लाइफ में वापस लाना है, तो इन्हें अपना फुल फुल पावर लगाना पड़ेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। पहले शायद ये भाग जाते थे, अब ये पर्सन एक नई लॉजिक के साथ, एक नई स्कीम के साथ वापस तो आ रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन उन्हें पता है कि भाई ये स्कीम अगर लगानी है या कुछ भी करना है स्कॉर्पियो को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, तो उन्हें स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। दे कैन नॉट गिव अप। ओके, सो उस तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। What else? Who's coming towards Scorpio in love? What's going on behind the scenes? 6 to 12th of November 2022. अब ये सारे काज रहे, ये ले लेती हूँ। यस, मुझे लग रहा है कि देर आर चांसेस कि ये जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ये एक बर्डन खत्म करके आ रहे हैं। ओके, ये लग रहा है कि आपके पर्सन एक बर्डन खत्म करके आ रहे हैं। या तो इनके लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से इन्होंने आपके साथ मतलब रिश्ता तोड़ दिया था। मगर अब मुझे ये लग रहा है कि दे आर एंडिंग दोज बर्डन्स, दे आर एंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपसे दूर रहना इनसे मेरा मतलब इनको जायज नहीं है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट होने वाली है। ओके, आपके पर्सन फाइनली एक स्टक सिचुएशन में से बाहर निकलने वाले हैं। वेदर वो आपकी और उनकी सिचुएशन हो, या फिर वो किसी और के साथ सिचुएशन में थे, वो सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट्स द 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, ये जो भी है ना, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। सो whoever's coming towards you, this person loves you very much. ओके, लेकिन
फॉर सम रीजन आउट हियर ये अगर बहुत ज्यादा डिप्रेस थे ना, तो वो डिप्रेशन से बाहर निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। भले ही ये कम्युनिकेट इमीडिएटली ना करें कि ये आपके साथ एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, बिकॉज सिचुएशन आप दोनों के बीच में खत्म हो चुकी है। मगर जैसे मैंने कहा, ये एक स्ट्रेटेजी लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। व्हाट्स द 7 ऑफ सॉर्ड्स? Seven of Swords. Okay. Yes, see, इमोशनली अभी भी शट ऑफ है आपके पर्सन। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा हाँ इनका मैसेज आ गया, या आपको लगेगा यार मुझे कुछ ऐसा फील तो हो रहा है कि भाई ये पर्सन मुझे हिंट कर रहे हैं। से व्हाट्सएप स्टोरी डाल दी उन्होंने, इंस्टाग्राम में ऐसा कुछ पोस्ट डाल दिया, या फिर आपकी कोई मेमोरीज आ गई। आपके पर्सन डेफिनेटली स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं इस हफ्ते कि भाई आपके तरफ कैसे आना। कीप इन माइंड, ये पर्सन है ना बहुत ज्यादा इमोशनली डरे हुए हैं। ऑलराइट, उन्हें लगता है कि भाई अगर इन्होंने इमोशनली आपकी तरफ आ भी गए तो आपने इन्हें रिजेक्ट करना है। ओके, सो अभी भी अगर आप एक्सपेक्ट करें कि भाई ये हफ्ते ये पर्सन इमोशनली ओपन अप होंगे, तो नहीं होने वाले, बिकॉज इन्हें बहुत ज्यादा डर है कि आप उनका दिल तोड़ देंगे। हाउ एवर विद एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी मिलेगी। बहुत लोगों के लिए मैंने कहा था ना ये स्ट्रेटेजाइज करेंगे। सो दिस कुड बी कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन ये कम्युनिकेशन बहुत लॉजिकल होगी। ओके, फ्रेंडली भी नहीं होगी, लॉजिकल होगी। जैसे बोलते हैं ना प्रैक्टिकल, काम काम से काम रखना। ऑलराइट, सो इस पर्सन को क्लैरिटी तो है कि उन्हें आपके पास वापस आना है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेट भी करेंगे ये पर्सन, लेकिन अगेन ये अभी भी नहीं भूले जिस तरह से आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई, या फिर जिस तरह से आप दोनों के बीच में सिचुएशन खत्म हुई थी। सो अभी भी वो पेन, वो दर्द अभी भी इनके जहन में है। व्हाट्स द स्ट्रेंथ? Wow. One more card for the strength. One more card for the strength. कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पे। यस, ये पर्सन जैसे बोलते हैं ना, मतलब कुछ भी हो जाए, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। वो इस कनेक्शन को नहीं भूल पाए और इस कनेक्शन को नहीं जाने देंगे। ओके, विद द 2 ऑफ कप्स दे लव यू वेरी मच। ये पर्सन जैसे मैंने कहा था ना, अब एकदम से उन्हें पता है कि भाई यहाँ पे पावर तो लगाना पड़ेगा उन्हें। ऑलराइट, एक चीज ध्यान में रखें कि आपके पर्सन थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। ओके, सो इमोशनल होने की वजह से ये थोड़े इम्पेशेंट भी हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना एक पुशी एनर्जी कि नहीं भाई तुम्हें मुझसे बात तो करनी पड़ेगी। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन को डिपेंडेंट है, मतलब ये अकेले रह नहीं सकते। यहाँ पे जैसे एक इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी होती है ना, वहां पे ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। अब जैसे बोलते हैं ना भाई एक बार मतलब लाइक एक बार वो लत लग जाती है ना, सो अब इस पर्सन को है ना एडिक्शन हो गया आपका, एंड बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू यू। जैसे बोलते हैं ना भाई कुछ भी हो जाए मुझे रहना ही है स्कॉर्पियो के साथ। सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है इनमें कि भाई मैं कुछ भी हो जाए स्कॉर्पियो को नहीं जाने दूंगा या स्कॉर्पियो को नहीं जाते दूंगी। बट कीप इन माइंड, ये पर्सन आउट है विद द 2 ऑफ कप्स प्यार करते हैं आपसे। अगर आप कमिटमेंट की या फिर किसी एक डिसीजन की आस लगाए बैठे हैं, तो अभी भी डिसीजन नहीं बनाया इस पर्सन ने। ओके, अभी भी वो मैन्युपुलेट करेंगे, झूठ बोलेंगे और एक नई बिगिनिंग की उम्मीद लेके आ रहे हैं आपके पास। ओके, बट यहाँ पे या तो आपके पर्सन ने अभी भी डिसीजन नहीं बना पाए थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर वो अभी भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं अबाउट कमिटमेंट। व्हाट्स द 10 ऑफ वांड्स? Ten of Wands. सी आपके पर्सन को लगता है कि एक तो सबसे पहले तो इन्हें लगता है कि कमिटमेंट, मैरिज इटसेल्फ बहुत बड़ा बर्डन है, या फिर कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशन, इन्होंने रूल्स नॉर्म्स कुछ फॉलो ही नहीं करने हैं, उन्हें वो सब पसंद ही नहीं है। अब ये इतना ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, राइट, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत टाइम के बाद, कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम के बाद आपके पर्सन ने आपको रीच आउट किया है या फिर रीच आउट करेंगे बहुत टाइम के बाद। जैसे मैंने कहा था, कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन मैरिज से निकल रहे हैं, दे आर गेटिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, गेटिंग आउट ऑफ अ मैरिज कमिटमेंट, या फिर ट्रेडिशन को छोड़ के या फिर ट्रेडिशन को तोड़ के आपके पास आ रहे हैं। मे बी उनकी फैमिली या उनके रिलेटिव्स, उनकी सोसाइटी इज नॉट अलाउइंग देम टू बी विथ यू, लेकिन उनका ये है कि भाई मुझे ट्रेडिशन सोसाइटी नहीं सुनना, नाउ आई डोंट वांट टू फॉलो द रूल्स, दे वांट टू फॉलो देयर हार्ट।
एंड देयर हार्ट इज टेलिंग कि भाई आपके अलावा, आपके बिना ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेले महसूस करते हैं अपने आप को। ओके, बहुत ज्यादा लोनली महसूस करते हैं। वो जहां भी है, जिसके साथ भी है, या फिर अगर फैमिली के साथ भी है, तो वो खुश नहीं है। अब तक उन्होंने ऐसे ऑप्शंस को एंटरटेन किए जहां पे वो खुद खुश नहीं थे, लेकिन दूसरे लोग खुश थे। अब ये पर्सन आपके आपके तरफ आने वाले हैं, बिकॉज नाउ दे वांट टू डू जो उन्हें खुशी मिले। ओके, व्हाट आर दिस पर्सन्स एनर्जीज टुवर्ड्स स्कॉर्पियो? व्हाट आर दिस पर्सन्स एनर्जीज टुवर्ड्स स्कॉर्पियो? बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत 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 ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। व्हाट आर स्कॉर्पियोज एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन? आपको स्कॉर्पियो ऐसा लगता है कि भाई, मुझे नहीं लगता आप में से बहुत लोगों के लिए आप इस पर्सन मिस तो करते हैं, लेकिन सिचुएशन फॉरवर्ड मूव नहीं हो रही। सो आपको ऐसा लगता है आप एक नेगेटिव जोन में है इस हफ्ते। आपको लगता है कि भाई ये पर्सन ऑलमोस्ट आपकी विश थी। प्रॉब्लम ये क्या हो रही है पता है? कि भाई आपके पर्सन इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं। और डर भी किस बात का? डर इस बात का है कि आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन होगा क्या इस रिलेशनशिप का। सो एक तो रिग्रेट बहुत है कि भाई ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, मैंने कहा था ना, इन्हें बहुत ज्यादा डर है। ओके, सो डर की वजह से आपके पर्सन एक एक बोलते ना, एक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले पा रहे। ओके, एक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले पा रहे। और आपको लग रहा है कि ये पर्सन वंस अपॉन अ टाइम दे वर योर विश कम ट्रू। ओके, ये आपकी एक विश फुलफिलमेंट थी। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, ये ऐसी विश फुलफिलमेंट है ना, जैसे भगवान बोलते हैं ना, यूनिवर्स बोलता है कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यू माइट गेट इट। सो अगर आपकी विश थी कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, या फिर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर ले, जो भी आपकी विश थी, वो विश वापस आ रही है, वो विश हो रही है। पता है, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं, ब्रेकअप की बात है, तो हम भगवान से बहुत सारी विशेष कर लेते हैं कि भाई वो वापस आ जाए, बस हमारा सुलह हो जाए, बस कमिटमेंट मिल जाए, बस ये हो जाए। वो पर्सन वापस तो आते हैं, लेकिन जब तक वो पर्सन वापस आता है ना, हमें समझ में आ जाता है यार ये बंदा या बंदी हमारे लिए सही था ही नहीं। बस बिल्कुल वही हो रहा है। ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नाउ यू डोंट वांट देम एनीमोर। सो यू आर गेटिंग योर विश कम ट्रू स्कॉर्पियो ये हफ्ते। बट ये पर्सन इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड है ना, जिसकी वजह से हमेशा इनके माइंड में ना कोई स्ट्रैटेजी चलती रहती है। बट प्यार बहुत है, दे डू लव यू वेरी मच। अगर ये थोड़ा पॉजिटिव सोच सके, अगर अपनी नेगेटिविटी रिलीज कर सके, अगर वो अपने आप से थोड़ा प्यार करे, राइट, और कॉन्फिडेंस थोड़ा ले आए, तो शायद ये स्ट्रेस पूरा निकल सके और आप दोनों के बीच में सुलह हो सके, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन हो सके। कम्युनिकेशन जैसे मैंने कहा होगी, लेकिन बहुत कोल्ड होगी, यू नो, इट वोंट बी एनीथिंग रोमांटिक, बिकॉज इमोशनली वो बहुत ज्यादा गार्डेड है। सो ये हफ्ते कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, अभी भी प्यार तो बहुत है, लेकिन आपके पर्सन है ना, थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं आपको, जिसकी वजह से आपको लग रहा है यार आए तो ऐसे ही आए, इससे अच्छा ना आते। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।